मा करके ओम देव से तो आसक्त हो प्रसो। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शिवतत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। देखिए, शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास का बहुत अद्भुत महत्व है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि जो व्यक्ति श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी अन्य देवी देवता की जब हम उपासना करते हैं तो पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जब भोलेनाथ की उपासना करते हैं तो पाप भस्म हो जाते हैं। और जो वस्तु भस्म हो जाती है वो पुनः जीवित नहीं हो सकती, अंकुरित नहीं हो सकती, उसमें प्राण नहीं आ सकते। इसी प्रकार भोलेनाथ की उपासना करने से पाप समूल भस्म हो जाते हैं। दूसरी बात, सावन और शिव का बड़ा अद्भुत संयोग भी है। कहा जाता है कि श्रावण मास में ही माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए और पाने के उद्देश्य से इतनी अद्भुत और कठिन तपस्या की थी कि जिससे भोलेनाथ की जो भी भक्त श्रावण मास में उपासना करते हैं भोलेनाथ उसको पार्वती के समान अपना समझते हैं, यानी वह पार्वती के समान भगवान का भक्त हो जाता है। और भी बहुत मत हैं। भगवान भोलेनाथ ने श्रावण मास में ही कालकूट नामक विष का पान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कालकूट नामक जहर का जैसे ही भोलेनाथ ने पान किया तो इंद्रादि देवता सभी बड़े आनंदित हुए और वहाँ से अद्भुत जलधाराओं की वृष्टि करने लगे, इतने आनंदित हुए। तभी से भगवान भोलेनाथ की श्रावण के महीने में अद्भुत उपासना होती है और इसीलिए तभी से श्रावण में अतिवृष्टि होती है। ये जो भगवान को अत्यंत संतुष्टिकारक होती है ये वृष्टि। और भी कई कारण है। श्रावण के महीने में ही भगवान भोलेनाथ ससुराल भी गए थे, वहाँ भी उनका दिव्य आतिथ्य सत्कार हुआ था, जिससे भगवान भोलेनाथ को श्रावण अधिक प्रिय है। दूसरी बात, श्रावण में भी सोमवार देखिए, अगर हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च, प्रथम ज्योतिर्लिंग का नाम है सोमनाथ। तो सोमनाथ से ही सोमवार आता है। तो ये जो सोमवार दिन है ये बड़ा अद्भुत माना गया है। और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना बिल्कुल उनके साक्षात विग्रह शरीर पर ही जल चढ़ाने के बराबर है। वो हर मूर्ति हर कंकड़ में सोमवार के दिन विद्यमान हो जाते। इसके और भी कई कारण हैं, लेकिन कुछ ही कारणों पर हम लोग जानकारी लेते हैं या उसमें चर्चा करते हैं। दूसरी बात, जैसे कि आज श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में भी सोमवार दिन है, प्रदोष है। तो शुक्ल पक्ष, श्रावण मास, प्रदोष, सोमवार, कई अद्भुत ऐसे संयोग हैं और कई ऐसे अद्भुत संयोग के साथ श्रावण की समाप्ति धीरे धीरे होगी। तो इस अद्भुत संयोग से समाप्ति हो रही है। तो जो व्यक्ति श्रावण के महीने में, इस प्रदोष व्रत में, इस सोमवार में भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल भी चढ़ाएगा तो उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और वह उत्तम से उत्तम फल को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और शिव पुराणादि में तो बहुत अद्भुत व्याख्यान है। दूसरी बात, हम अगर वारों की चर्चा करें, दिन की चर्चा करें, तो रविवार को भोलेनाथ की उपासना करने से शारीरिक निरोगता की प्राप्ति होती है और सोमवार के दिन भोलेनाथ की उपासना करने से धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति होती है, जो आज के आधुनिक युग में, अर्थ युग में लोगों को परम आवश्यक है, परम जरूरी है। तो ऐसी ये श्रावण मास की बड़ी अद्भुत महिमा है। साथ में सोमवार,
देखिए, रक्षाबंधन के बारे में तो ऐसा है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को रात्रि के 8:50 के बाद, 30 तारीख को रात्रि 8:50 के बाद बहनें भाइयों को रक्षा बांधें तो अति उत्तम है। और जो कि 31 तारीख को सुबह 7:45 तक। ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्णिमा तो 30 तारीख को लगभग 10 बजे से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भद्रा जो है वो रक्षाबंधन और होलिका दहन में विशेष मना है। मुहूर्त ज्योतिष आदि में, यानी कि मुहूर्त चिंतामणि आदि में रक्षाबंधन और होलिका दहन के लिए भद्रा का विशेष परिहार, विशेष मतलब त्याज्य कहा गया है। इसलिए भद्रा में हम लोग रक्षा नहीं बांधते। हम भद्रा के उपरांत यानी रात्रि के 8:50 के बाद और सुबह 31 तारीख को 7:45 तक पूर्णिमा है, इसलिए 7:45 के पहले ही हम रक्षा बांधे। वैसे उदया तिथि के अनुसार अगर लिया जाए, मतलब मतांतर के अनुसार, अन्य ब्राह्मणों के मतों के अनुसार, तो उदया तिथि 31 तारीख को भी पूर्णिमा है। 31 तारीख को भी लोग रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन 30 तारीख को 8:50 के बाद। अगर बात की जाए हमारी स्वयंभी ज्योतिर्लिंगों की, तो उनकी क्या विशेष महिमा है? देखिए, स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका कोई आदि अंत नहीं है, ये आदि मध्यांत हैं। इनके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि ये कब यहाँ पर उत्पन्न हुए, स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं और इनकी बड़ी महिमा है, सभी ग्रामवासी यहाँ के जानते हैं। लेकिन उतने जागरूक न होने के कारण लोगों ने ज़्यादा इनके महत्व को समझा नहीं। लेकिन जैसे जैसे लोगों की जागरूकता बढ़ रही है, लोगों को ज्ञान हो रहा है, वैसे वैसे इनकी महत्ता बढ़ रही है और लोगों की आस्थाएं बढ़ रही हैं, लोगों की मनोकामनाएं भी परिपूर्ण हो रही हैं। आजू बाजू के गांव के लोग भी आ रहे हैं और यहाँ पर मत्था टेकते हैं, जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। ये बिल्कुल पृथ्वी से ही प्रकट हुए स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव हैं और इनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। ग्रामवासियों को इनके आदि अंत का कोई पता नहीं है कि कब ये उत्पन्न हुए हैं और कैसे इनकी मतलब उत्पत्ति हुई है। ये स्वयं जमीन से प्रस्फुटित हुए हैं। और हमारे जो छपोरा ग्राम के आचार्य जी हैं, पंडित मनीष दुबे जी, वो इस बारे में बहुत अद्भुत वृत्तांत बताते हैं और वो भगवान भोलेनाथ की अद्भुत सेवा करते हैं और सभी ग्रामवासी करते हैं। और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से नित्य आरती, पूजन पाठ, कुछ न कुछ अद्भुत कार्य चलता रहता है और अड़ोसी पड़ोसी जितने ग्राम के भक्त हैं वो सब आते रहते हैं। ऐसी इनकी अद्भुत महिमा है। ऑटोमेटिक स्वतः प्रचार प्रसार होना ही है और जैसे जैसे भक्त आएंगे, जुड़ेंगे, मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी, तो यहाँ किसी साधारण व्यक्ति के प्रचार करने से नहीं, ये स्वतः सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्य भेन्द्र शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। हाँ, इसके बाद हाथ धुल लीजिए, हस्तौ प्रक्षाल्य, हाँ, आसन में जल छोड़ दीजिए, आसन शुद्धि। हाँ, चलिए, इसके बाद दीपक जलाइए। ओम दीपम प्रज्वाल्य दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम भो दीप नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः भो दीप देवताभ्यो नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य आचमन करेंगे। आचमन करने के बाद हाथ धुल लेंगे। तदुपरांते हरि ओम। हाँ, इसके बाद हाथ धुल लीजिए। चलिए, चावल और फूल लीजिए और गौरी गणेश कलश नवग्रह का ध्यान करेंगे बड़े भावपूर्वक। ओम लंबोदरम सकल सुंदरमेकदंतं रक्तांबरम त्रिनयनं परमं पवित्रम उद्यत दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। माँ गौरी देव्यै नमो नमः। कलशाधिष्ठ देवताभ्यो नमो नमः। सूर्यादिनुग्रहादि देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ, सामने छोड़ दीजिए।
इसके बाद फिर से थोड़े चावल लीजिए। ओम मनो ज्योतिर्जुघदामा जैसे बृहस्पतिर्जजन में मंतनो तो रिष्ठन जजनिकों समय मंदरातो विश्वे देवासी हमादयंताम। ओम प्रतिष्ठा पूर्वक पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ, इसके बाद 3 बार जल छोड़ेंगे सभी के नाम से। सामने दोनों में ही घूमनोर्बाहुभ्याम पोषणो हस्ताभ्याम एतानि पाददीर्घाचमनीय स्नानि पुनराचमनीय जलम समर्पयामि। तदुपरांते हरि ओम। और चावल पुष्प हल्दी सुपारी लेकर के संकल्प करेंगे। ओम हरि ओम। हाँ, थोड़ा जल डाल लेंगे। हाँ, चलिए। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणोदति प्रराधे श्री शिवद्वाराः कल्पे वैवस्वत मनोन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्त देशान्तर्गते छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर मंडलांतर्गते छपोरा नामक ग्रामे स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव पवित्र सन्निधे तथा प्रभुआदि 6 संवत्सराणां मध्ये नलनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने वर्ष ऋतु महामंगल प्रथमासुतमे मासे श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य द्वादश्यां तदुपरि त्रयोदश्यां तिथौ सोमवासरामितायाम अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुकरणे अमुक राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशि स्थानं स्थितेषु सस्यों ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां जन्मांतर पुण्य फलोदय स्वरूपेण प्राप्ते पुण्य अवसरे साम सदाशिव महाभिषेक पावन पुण्य अवसरे श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति कामः। अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, गोत्र का नाम ले लीजिएगा। अमुक नामोहम, अपना अपना नाम ले लीजिए। अमुक नामोहम सकल परिवारोहम एवं समस्त समिति गण जन सहितोहम समस्त भक्त जन सहितोहम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सकल दोष समनार्थम सकल मनीप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि हेत्वर्थे एवं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधतापशमनार्थे एवं समस्त मनोवांछित शुभ फल प्राप्त्यर्थे श्री स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव प्रसन्नार्थे अहम यथा ज्ञानेन यथा सत्य यथा भक्त्या यथा इच्छा यथा स्वेच्छा यथा मिलितोपचार द्रव्यैः सामग्री द्वारा पूजनम अभिषेकम कर्म हम करिष्ये तदंगत्वेन यथा सत्य यथा भक्त्या यथा इच्छा गणेश गौर्यादीनां पूजनम अहम करिष्ये। ओम जागृतो दूरम दैति देवंत शुद्ध सतधैवैति दूरं नमन ज्योति खान ज्योतिरे कंदरमेवना शिव संकल्पमस्तो संकल्प सिद्धिरस्तो। थोड़ा सा जल छीट लेंगे अपने ऊपर। संकल्प सिद्धिरस्तो। हाँ, अब इसके बाद जो है चावल फूल लेंगे। ओम हरि ओम। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः माँ गौरी देव्ये नमो नमः कलशाधिपत देवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम। मोदश्च प्रमोदश्च सुखो दुर्मुखस्तथा अविघ्नो विघ्नहर्ता च षडयिते विघ्ननायका। ओम पुरुष श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। सर्वेषु प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ, इसके बाद हाँ पंचामृत सामने जल छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः सुप्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वयावाहि देवताभ्यो नमो नमः। पादयोः पाद्यांते मिलित पंचामृत स्नानम्। मिलित पंचामृत स्नानांते तदुपरांते हरि ओम चंदनानुलेपनम। हाँ, इसके बाद चंदन सभी को चंदन। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीतम सर्वेषु प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। चंदनानुलेपनांते अक्षतान चावल। ओम अक्षनमी मदति हो प्रिया धूपतस्तु खत्सभानो विप्राणिवट्यामति जो जानिते हरि अक्षतान समर्पयामि। अक्षतांते हरि ओम। तदुपरांते पुष्पाणि फूल सभी को एक एक फूल चढ़ा दीजिए। ओम पुष्पाणि समर्पयामि।
ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां परिधानापयामि। तदुपरांते हरिओम दूर्वांकुरान्, गणेश जी को दूर्वा चढ़ा देंगे। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ते परुखा परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च दूर्वांकुरान् समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अबीर गुलाल कुमकुम सिंदूर रोली चढ़ा देंगे। परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। भूर्भुवस्सुः सर्वेषु प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः। तदुपरांते हरि ओम ओम। हाँ, धूप जला लीजिए, अगरबत्ती। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वति तं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देतमग्वं सस्मितमं पवृतमं जुष्टतमं देवहोतमं मा प्रत्यक्षधूपमाघ्रापयामि। धूपान्ते हरिः ओम। ओम हरिः ओम। हाँ, इसके बाद प्रसाद देंगे। गणेश गौरी जी को प्रसाद एक नवग्रहों को, एक कलश को। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। माँ गौरी देव्यै नमः। कलशाधिष्ठ देवताभ्यो नमो नमः। सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो नमो नमः। तदुपरांते हरि ओम दीपम दर्शयामि। दीपक दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखदग्निरजायत। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दीपांते हरि ओम। हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। दीपक के चारों तरफ जल घुमा दीजिए। प्रसाद के चारों तरफ भी जल घुमा दीजिए। ओम नाभ्यायाशीदंतरिक्ष पुंसेष्णोर्देव होषमोर्दत पदभ्यां भौमर्दिश श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्ना। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते हरिः ओम। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। तदुपरांते हरिः ओम। हाँ, इसके बाद चावल पुष्प लेकर के प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गुरुसु श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। माँ गौरी देव्यै नमो नमः। सर्वेषु प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् क्षमायाचनं च समर्पयामि। हाँ, दाहिने हाथ में जल ले लीजिए। दाहिने हाथ, राइट हैंड में। ओम अनेन कृतेन पूजनेन सर्वेषु प्रतिष्ठिता वाहि देवताः प्रियंताम नमः। हाँ, इसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ लीजिए। माथे में लगा लीजिए। आसनस्य अधोभागे, आसन के नीचे जल छोड़ लीजिए। आसनस्य अधोभागे किंचित जलम निक्षिपल ललाटे तिलकम कुर्यात्। हाँ, उस जल को माथे से लगा लीजिए। हाँ, अब इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा हम लोग करेंगे। सारी सामग्री के सहित बस आए और यहाँ जाइए और पास में दुबे जी चलिए। ओम अगर हैं तो खड़े होकर के, हाँ, क्योंकि जल वगैरह सब कुछ छोड़ना होगा। ओम हरि ओम। साम सदा शिवाय नमो नमः। ओम वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम शाम सदाशिवाय नमः। हाँ, छोड़ दीजिए।
इसके बाद विनियोग के लिए जल छोड़ना होगा। ओम नमो भगवते रुद्राय दशाक्षर मंत्र से प्रजापति ऋषि विराट छंदः श्री रुद्रो देवता न्यासे विनियोग, विनियोग के लिए जल। इसके बाद जैसे हम न्यास करेंगे वैसे आप लोग न्यास करेंगे, शरीर को शुद्धि के लिए न्यास करेंगे। ओम नमः मूर्धने, ओम नमः नासिकायां, ओम नमः ललाटे, ओम भंग नमः मुखे, ओम भंग नमः हृदय, ओम तें नमः दक्षिण हस्ते, ओम रूं नमः वाम हस्ते, ओम तांग नमः नाभौ, ओम यंग नमः पादयोः। हाथ धो लीजिए थोड़ा सा। हाँ, इसके बाद उल्टे हाथ में चावल फूल लीजिए और सीधे हाथ से दो दो दाने चावल फूल लीजिए उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ से दो दो दाने भोलेनाथ पर छोड़ना होगा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के गणों का ध्यान करेंगे, और गणों में भी गणेश जी जिनको सर्वाध्यक्ष की पदवी प्राप्त है, ऐसे गणेश जी से ही शुरुआत होगी। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। गणपतिं ध्यायामि पूजयामि भो गणपते मम पूजां ग्रहाण सन्मुखो वरदो भव। गं गणपतये नमः। दो दाने चावल फूल छोड़ दीजिए। इसके बाद माता पार्वती जी का मन ही मन ध्यान करेंगे। ओम पार्वती नमः। पार्वतीं ध्यायामि पूजयामि भो पार्वती मम पूजां ग्रहाण सन्मुखे वरदा भव। पार्वत्यै नमः। हाँ, इसके बाद स्वामी कुमार जी का ध्यान करेंगे। ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारं ध्यायामि पूजयामि भो कुमार मम पूजां ग्रहाण सन्मुखो वरदो भव। स्वामी कुमाराय नमः। इसके बाद वीरभद्र जी का ध्यान करेंगे। ओम वीरभद्राय नमः। वीरभद्रं ध्यायामि पूजयामि भो वीरभद्र मम पूजां ग्रहाण सन्मुखो वरदो भव। ओम वीरभद्राय नमः। इसके बाद कुबेर जी का ध्यान करेंगे। ओम कुबेराय नमः। कुबेरं ध्यायामि पूजयामि भो कुबेर मम पूजां ग्रहाण सन्मुखो वरदो भव। ओम कुबेराय नमः। इसके बाद कीर्तिमुख जी का ध्यान करेंगे। ओम कीर्तिमुखाय नमः। कीर्तिमुखं ध्यायामि पूजयामि भो कीर्तिमुख मम पूजां ग्रहाण सन्मुखो वरदो भव। कीर्तिमुखाय नमः। इसके बाद सर्प देवता का ध्यान करेंगे। ओम सर्पेभ्यो नमः। सर्पान् ध्यायामि पूजयामि भो सर्प मम पूजां ग्रहाण सन्मुखो वरदो भव। सर्पेभ्यो नमः। हाँ, इसके बाद नंदी जी का ध्यान करेंगे। ओम नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरं ध्यायामि पूजयामि मम पूजां ग्रहाण सन्मुखो वरदो भव। नंदीश्वराय नमः। हाँ, इसके बाद स्वयंभू चंडिकेश्वर में ही हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों का भी ध्यान करेंगे, जिससे 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू चंडिकेश्वर में ही विराजित होकर के हम लोगों की पूजा और अभिषेक को स्वीकार करें। इसलिए हम 12 ज्योतिर्लिंगों से ये आग्रह निवेदन प्रार्थना वंदन ध्यान करेंगे कि वो आएँ और स्वयंभू चंडिकेश्वर में ही विराजित हों, जिससे उनके पूजन का अवसर हमें प्राप्त हो सके। तो क्रमशः हम सभी का ध्यान करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, छोड़िए दो दाने, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालो ओंकार ममलेश्वरम, केदार हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम, वाराणस्यां च त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथ जिता भूमौ नागेशं दारुकावने, सेतुवन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। ओम भूर्भुवस्सुः भो 12 ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमो नमः। 12 ज्योतिर्लिंगान् ध्यायामि पूजयामि भो 12 ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमो नमः। मम पूजां ग्रहाण सन्मुखो वरदो भव। इसके बाद सांब सदाशिव स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कैलास पियासनं मध्य संस्थं भक्तासनं दाधिभिरच्यमानं, भक्तार्तिदावारमेयं
ध्यायेदुमालिङ्गितवेशभूषणम् ॐ भूर्भुवः स्वः भो द्वादश ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमो नमः। ओम शाम्भु सदा शिवाय चंडिकेश्वर महादेवाय नमो नमः। ध्यानार्थे प्रतिष्ठा पूर्वक पूजनार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आद्या हि भगवन् शंभो सर्वस्तं गिरिजापते प्रसन्नो भव देवेश नमस्तुभ्यं नमो नमः। इसके बाद आसन के लिए हम लोग एक बिल्वपत्र रखेंगे। आसन के लिए रखेंगे। ओम हरि ओम शाम सदा शिवाय नमो नमः। दिव्यासनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि तदुपरांते हरि ओम। इसके बाद 5 बार जल से स्नान कराइए। लोटे से 5 बार नमः शिवाय बोलते हुए 5 बार जल चढ़ाएंगे। ओम देवसे तो सवितो ब्रह्मणोर्बाहुभ्याम पोषणो हस्ताभ्याम एतानि पादीर्घाचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि जलम समर्पयामि। इसके बाद हाँ मधुपर्क से स्नान। दही घी शहद बना लीजिए। दही घी शहद चलिए। ओम यन्मधुनो मदभ्यं परमगुं रूपमन्नाद्यं मातेनाहं मधुनो नदभ्येन परमेण रूपेण अन्नादेन परमो मधभ्यो नादोषानि मधुपर्क स्नानान्ते हरि ओम शुद्धोदकाचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते दुग्ध स्नानम। इसके बाद दूध से नहलाएंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बराबर बोलते हुए दूध से स्नान कराइए। ओम पयः पृथिव्यां पयो खदिगो पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तुमह्यम्। ओम भूर्भुवस्सुः सदा शिवाय नमो नमः। दुग्ध स्नानं समर्पयामि दुग्ध स्नानान्ते शुद्धोदकाचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद दही से स्नान। ओम हरि ओम ओम दधिक्रावणोकारिखम। ओम हरि ओम भूर्भुवस्सुः सदा शिवाय चंडिकेश्वर महादेवाय नमो नमः। दधि स्नानं समर्पयामि दधि स्नानान्ते शुद्धोदकाचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते हरि ओम घृत स्नानम्। ओम भूर्भुवस्सुः सदा शिवाय नमो नमः। हाँ इसके बाद घी से स्नान। ओम घृतं घृतपावान पिबत वशां वशा पावान पिबतान्तरिक्षस्य हविरेषि स्वाहा दिशा प्रतिशा दिशो विदिशो दिशो दिग्भ्य स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः चंडिकेश्वर महादेवाय नमो नमः। घृत स्नानं समर्पयामि घृत स्नानान्ते हरि ओम शुद्धोदकाचमनीयं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद हाँ घी के बाद शहद। ओम हरि ओम ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषो मधुमत्पार्थे गोमरजः मधुदेवरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यं माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते हरि ओम शुद्धोदकाचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल। इसके बाद शक्कर शक्कर शक्कर। ओम हरि ओम ओम अपागुं रसमुद्वेशकुं सूर्ये संतकुं समाहितं अपागुं रसस्य जो रसस्तंगो गृह्णामि तममुपयाम गृहीतो सेन्द्राय त्वाजुष्टं गृह्णामि मेघते योनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमम्। ओम भूर्भुवस्सुः चंडिकेश्वर महादेवाय नमो नमः। शर्कराय स्नानं समर्पयामि शर्कराय स्नानान्ते हरि ओम शुद्धोदकाचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद पंचामृत पंचामृत। ओम हरि ओम ओम पंचदध्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवसरितं भूर्भुवस्सुः सदा शिवाय नमो नमः। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि मिलित पंचामृत स्नानान्ते हरि ओम शुद्धोदकाचमनीयं जलं समर्पयामि। हाँ इसके बाद चंदन और जल गंधोदक स्नान। चंदन और जल एक दोने में। हाँ चंदन और जल। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो बहवे श्रियं गन्धोदकस्नानं समर्पयामि तदुपरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इसके बाद बिल्व पत्र और जल, बिल्व पत्र और जल से स्नान कराएंगे भोलेनाथ को। ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो बर्मणे च परुथेने च नमः श्रुताय च श्रुसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च भ्रूषसां सदाशिवाय नमो नमः। बिल्वपत्रों तदुपरान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। इसके बाद बीजिया और जल यानी भांग और जल। ओम अमंगलानां च शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशनीं धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभां। ओम भूर्भुवस्सुः तदुपरान्ते हरिः ओम शमीपत्रोदकस्नानं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। हाँ, इसके बाद फल और जल, एक केले को मिक्स करके फल और जल, ओम औषधीः प्रतिमोदधं पुष्पोतिः प्रसुवर्य स्वायुसजित्वरिर्विरुधः पारिष्णों भूर्भुवस्सुः सदाशिवाय नमो नमः। फलोदकस्नानं समर्पयामि फलोदकस्नानान्ते हरिः ओम शुद्धोदकाचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते हरिः ओम। इसके बाद चमेली का तेल या पुष्प जल यानी गुलाब जल, जल में फूल डाल लीजिए, जल में फूल डाल करके नहला दीजिए, पुष्प हो जाएगा। ओम हरि ओम माम जाह फल निर्जा फला पुष्पयासि पुष्पणी बृहस्पति प्रसूतास्थानं मुञ्चत गुंहसः। ओम पुष्पोदक स्नानं समर्पयामि तदुपरान्ते हरि ओम गंगाजल स्नानं, गंगाजल से स्नान। ओम पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वे शुभतीर्थदेवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम साम सदाशिवाय चंडिकेश्वर महादेवाय नमो नमः। साम सदाशिवाय नमो नमः। गंगाजल स्नानं समर्पयामि गंगाजल स्नानान्ते हरिः ओम शुद्धोदकाचमनीयं प्रत्याचमनीयं जलं समर्पयामि तदुपरान्ते हरिः ओम भूर्भुवस्सुः सदाशिवाय नमो नमः। इसके बाद वस्त्र और उपवस्त्र के लिए रक्षा सूत्र, 2 टुकड़े, एक वस्त्र में एक उपवस्त्र में। ओम युवा शुवा सपर्वेत्यागा सहस्रयान भवति जायमानः तम भीरासि कवनिन्ते स्वाध्यो मनुषा देवन्तः। वस्त्र उपवस्त्रं परिधानापयामि तदुपरान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम्। हाँ, जनेऊ पहनाएंगे, थोड़ा चंदन लगा लीजिए जनेऊ में। ओम हरि ओम ब्रह्मजन्यानं प्रथमं पुरस्ताद् विषीमतः सूरजो वेन आवह सबुधन्या उपमाशिविष्टाः सतसि जोनिम सतसि विवह। ओम भूर्भुवस्सुः सां सदाशिवाय स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतं परिधानापयामि यज्ञोपवीतान्ते हरिः ओम आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम हरिः ओम तदुपरान्ते हरिः ओम। इसके बाद चंदन, भोलेनाथ को चंदन लगाइए। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम चंदनानुलेपनम समर्पयामि चंदनानुलेपनान्ते हरिः ओम अक्षतानो चावल। ओम अक्षनमी मदन्ति हो प्रियाधो भतस्तु भत्सुभानु विप्राणुष्ठ्या मति जो जानन्दिते हरि अक्षतान समर्पयामि अक्षतान्ते हरिः ओम पुष्पाणि फूल चढ़ाएंगे। ओम औषधीः प्रतिमोदधं पुष्पोतिः प्रसुवर्य स्वायुसजित्वरिर्विरुधः पारिष्णो पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पान्ते हरिः ओम। ओम भूर्भुवस्सुः सां सदाशिवाय नमो नमः बिल्वपत्राणि। ओम नमो बिल्वने च कवचने च नमो बर्मणे च ब्रूथने च नमः श्रुताय च श्रुसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च प्राणि समर्पयामि बिल्वपत्रान्ते हरिः ओम।
ओम दूर्वांकुरान दूबी चढ़ा दीजिए। ओम शाम सदाशिवाय नमो नमः दूर्वांकुरान समर्पयामि। तदुपरान्ते हरि ओम समीपत्राणि अमंगलानां च समनीं समनीं दुष्कृतस्य च दोषोपनाशनीं धन्यां प्रपद्येऽहं समीं शुभां। तदुपरान्ते हरि ओम अर्कधतुरफलानि पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ, अर्क धतूर आदि का 1 पीस फूल चढ़ा दीजिए धतूर। तदुपरान्ते हरि ओम हरि ओम नाना परिमल द्रव्याणि अबीर गुलाल कुमकुम सिंदूर रोली फूल से। ओम हरि भोगे हे परजेति बाहुंध्याया हे दिम परिवारमानः हस्तकनो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमागं संपरिवाद विशुदः सुगंधि द्रव्यम इत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्ध्यनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्ध्यनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्ध्यनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शाम सदाशिवाय नमो नमः। तदुपरान्ते हरि ओम प्रत्यक्ष धूपम आघ्रापयामि। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम हरि ओम सुगंधि धूपमाघ्रापयामि। धूपान्ते हरि ओम नैवेद्यम पुरतो निधायति पंच। हाँ, इसके बाद भगवान भोलेनाथ को प्रसाद लगाएंगे। नैवेद्यम निवेदयामि। ओम भूर्भुवस्सुः शाम सदाशिवाय नमो नमः। इसके बाद दीपक दिखाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुः प्राणस्य मुखात् वीर्यजायत। ओम भूर्भुवस्सुः शाम सदाशिवाय नमो नमः। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। तदुपरान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य हाथ धो लीजिए। दीपक के चारों तरफ जल घुमा दीजिए और प्रसाद के चारों तरफ जल घुमा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि। तदुपरान्ते हरि ओम ओम शाम सदाशिवाय नमो नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। तदुपरान्ते हरि ओम। हाँ, इसके बाद चावल फूल लेकर के भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर लेंगे। ओम कैलासपीठासनमध्यसंस्थं भक्तासनन्दादिभिरच्यमानं भक्तार्तितावानलप्रमेयं ध्यायेदुमालिङ्गितवेशभूषणम्। ओम भूर्भुवस्सुः शाम सदाशिवाय चंडिकेश्वर महादेवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् क्षमा याचनां च समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। इसके बाद हम लोग स्वयंभू चंडिकेश्वर महादेव का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। प्रहाराणां कोशं वारिकं भवेत् तद्दयोपभातानां शान्तिर्भवतु वारिका। ओम शाम सदाशिवाय नमः स्वाहा। 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 ओम
शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। ओम शाम सदा स्वाहा। ओम शाम सदा शिवाय नमः स्वाहा। यज्ञानं कर्तव्यं तदेव प्रभाकरं शान्तिर्भवतु